हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गेटवे। फ्रेंड, आज है डे 3 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल। आई होप आपको डे फर्स्ट और डे सेकंड के सारे टर्म अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए गए लिंक से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हेलो स्टूडेंट, आई एम अनूप सिंह फ्रॉम कॉमर्स गेटवे। स्टूडेंट, आज है डे 3 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोथ पार्ट, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा क्या है, फर्म, और ये क्या है, पार्टनर। पार्टनरशिप फर्म को रन करने के लिए जो सबसे पहले चीज हमें चाहिए होती है वो क्या होता है, कैश, पैसा चाहिए होता है। और फर्म के पास तो पैसा होता नहीं है, तो जो पार्टनर होता है वो कैश फर्म में इन्वेस्ट करता है, और जो पार्टनर कैश फर्म में इन्वेस्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल। ओके, और फर्म क्या करता है, पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए उस कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करता है। ओके, तो पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म में कैश इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और फर्म जब उस कैपिटल पे पार्टनर को इंटरेस्ट पे करता है तो उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अब मैं आपको देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिफर्स टू सर्टेन अमाउंट टू बी पेड बाय द फर्म टू द पार्टनर्स फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल मेड बाय देम। इट मींस कि पार्टनर्स ऑफ कैपिटल पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करता है, उस कैपिटल पे जो अमाउंट फर्म पार्टनर्स को पेड करता है उस अमाउंट को क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज जनरली अलाउड टू कंपनसेट पार्टनर्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल टू द फर्म इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट मींस कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को क्यों अलाउ किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को इसलिए अलाउ किया जाता है क्योंकि पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया है, और पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म पे करती है। स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विच मीन्स कि जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स हमें अपने माइंड में रखकर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो देखते हैं क्या ये सारे पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज इफ द पार्टनरशिप डील प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट विल बी अलाउड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। विच मीन्स कि अगर पार्टनरशिप डील में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउड करना है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ होगा। लेकिन अगर फर्म को प्रॉफिट हुआ है तभी होगा। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं हुआ है, फर्म लॉस में है, तो उस केस में इंटरेस्ट पार्टनर को अलाउ नहीं किया जाएगा, और जो इंटरेस्ट का रेट होगा वो पार्टनरशिप डील में मेंशन होगा। जैसे कि हो सकता है इंटरेस्ट रेट 6%, 8%, 12%, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वन इज no interest on capital is to be given to any partner in the absence of partnership deed. अगर partnership deed absence है या oral agreement है तो उस केस में interest on capital partner को allow नहीं होगा। Next one is the amount of interest is calculated on the time basis.
पार्टनर ने तो फर्स्ट टाइम कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया था बिजनेस में, फिर उसके कुछ मंथ के बाद 2 मंथ्स और 3 मंथ्स और 4 मंथ के बाद कैपिटल इन्वेस्ट करता है या कैपिटल को विथड्रॉ करता है। तो जिस डेट पे वो इन्वेस्ट करेगा कैपिटल, उस डेट से लेकर लास्ट डेट ऑफ द ईयर तक हम वहां पे टाइम बेसिस पे उसके कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। या पार्टनर में कैपिटल को विथड्रॉ करता है, तो जिस डेट पे वो विथड्रॉ कर रहा है, पार्टनर जब भी कैपिटल विथड्रॉ करेगा तो कैपिटल क्या होगा, चेंज होगा, कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जिस डेट पे वो विथड्रॉ कर रहा है, उस डेट से लेकर लास्ट डेट तक हम मंथ को कैलकुलेट करके वहां पे इसका कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट वन इज the amount of interest. Next one is interest on capital is paid at the end of the year. पार्टनर्स के कैपिटल पे जो भी इंटरेस्ट फर्म पे करता है वो एट द एंड ऑफ ईयर करता है। एट द एंड ऑफ ईयर मींस अगर अकॉर्डिंग ईयर है तो 31 मार्च, अगर कैलेंडर ईयर है तो 31 ऑफ दिसंबर। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। इट मींस कि जो भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है कैपिटल में, वो पार्टनर के ओपनिंग कैपिटल में होता है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो फर्स्टली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ओपनिंग कैपिटल, फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। तो स्टूडेंट कैपिटल अमाउंट आपके क्वेश्चन में गिवन होगा और कैपिटल अमाउंट वही अमाउंट होगा ओपनिंग कैपिटल वाला। और नेक्स्ट वन इज द रेट। रेट भी आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में गिवन होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। नेक्स्ट वन इज मंथ बाय 12। हम मंथ बाय 12 का कब यूज करेंगे, तो स्टूडेंट जब एडिशनल कैपिटल और विथड्रॉ ऑफ कैपिटल या दोनों एक साथ क्वेश्चन में गिवन होंगे, तब हम यहाँ पे मंथ अपॉन 12 का यूज करेंगे। स्टूडेंट अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो फर्स्टली हम ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे, देन आफ्टर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ओपनिंग कैपिटल किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस पार्टनर का प्रॉफिट शेयर माइनस एडिशनल कैपिटल अगर पार्टनर ने लगाया फॉर्म में वो। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, ओपनिंग कैपिटल। स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सॉरी पार्ट अब कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये 3 क्वेश्चन होंगे अलग अलग केसेस पे डिपेंड होंगे। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A and B are partner in a firm. Their capital on 1st April 2019 rupees 1,50,000. Interest allowed on capital at the rate 6% per annum. Calculate interest on capital for the year ended 31st March 2020. तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए एंड बी आर पार्टनर, मींस ए और बी क्या है, पार्टनर है, उनका कैपिटल गिवन है ऑन 1st अप्रैल 2019 रुपीस 1,15,000। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, रेट क्या गिवन है क्वेश्चन में, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट का रेट क्या है 6% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड। और यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब कैलकुलेट करना है, पहले भी बताया था। इंटरेस्ट जो भी पार्टनर के कैपिटल पे कैलकुलेट होता है वो एट द एंड ऑफ ईयर। तो यहाँ पे कौन सा डेट गिवन है, 31 मार्च 2020। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल टाइप का क्वेश्चन है जहां पे सिर्फ पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल भी गिवन होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन होगा और हमें क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहां पे हम ए का अलग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करेंगे और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हमने पहले बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल अमाउंट। तो यहां पे ए का जो कैपिटल अमाउंट कितना है, रुपीज 1 लाख। यहां पे लिखेंगे 1 लाख इनटू रेट अपॉन 100। यहां पे क्वेश्चन में रेट क्या गिवन है, 6%। तो रेट की जगह क्या लिखेंगे, 6 अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। तो स्टूडेंट क्या इस क्वेश्चन में हम मंथ्स अपॉन 12 का यूज करेंगे, नहीं करेंगे। मंथ अपॉन 12 कब यूज होता है, मंथ अपॉन 12 जब क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल की बात की गई हो या विथड्रॉ ऑफ कैपिटल की बात की गई हो या दोनों एक साथ क्वेश्चन हो, तब हम वहां पे मंथ्स बाय 12 का यूज करते हैं। ओके, तो यहां पे मंथ्स बाय 12 का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यहां पे फाइंड आउट करेंगे ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6000। इससे मैनर हम बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। प्लीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी का कैपिटल अमाउंट कितना है, 50,000। कैपिटल अमाउंट में कितना दिखाएंगे, 50,000 इनटू रेट। रेट दोनों पार्टनर के लिए क्या होगा, सेम होगा। ए को भी उतना इंटरेस्ट मिलेगा और बी को भी उतना ही % इंटरेस्ट मिलेगा। 6/100। यहां पे भी हम मंथ्स बाय 12 का यूज नहीं करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कितना आ गया, 3000। तो ए को कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 6000 और बी को कितना मिलेगा, 3000। स्टूडेंट अब हम सॉल्व करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल भी गिवन होगा और विथड्रॉ ऑफ कैपिटल भी गिवन होगा। तो एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। A and B are partner in a firm. On 1st April 2019, their capital are rupees 8 lakh and 6 lakh. On 1st August 2019, they introduced further capital rupees 1 lakh and rupees 80,000. B withdrew rupees 30,000 from his capital on March 1st, 2019. Interest is allowed at the rate 6% per annum on the capital. Calculate interest on capital for the year ending March 31st, 2020. तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को। सॉल्व करने से पहले एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे हम पहले सॉल्व करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ऑन 1st April, फिर नेक्स्ट डेट इज 1st अगस्त और लास्ट डेट क्या होगा, 31st मार्च। क्लियर? तो 1st अप्रैल को ए का ओपनिंग कैपिटल कितना था, 8 लाख और ए ने एडिशनल कैपिटल कब इंट्रोड्यूस किया, ऑन 1st अगस्त। तो 1st अगस्त को ए का कैपिटल कितना हो गया, जब भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होता है तो वो ओपनिंग कैपिटल में प्लस हो जाता है। तो कितना हो गया, 9। ओके, तो यहां पे हम दो पार्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट कि 1st अप्रैल टू जुलाई तक में कितना होगा। यहां पे हम दो पार्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या होगा, ऑन रुपीज 80,000। यहां पे हम दो पार्ट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा हमारा ऑन रुपीज 8 लाख फॉर कितने मंथ्स हो रहे हैं, 1st अप्रैल टू 1st अगस्त, अप्रैल मई जून जुलाई फिर अगस्त, यानी कि 4 मंथ्स। तो फर्स्ट पार्ट 4 मंथ के लिए होगा। यहां पे सेम फॉर्मूला वही यूज करेंगे
1/12। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल अमाउंट कितना हो जाएगा 8 लाख। रेट हमारा क्वेश्चन में गिवन है 6% और टाइम में क्या होगा 4 मंथ होगा और अपॉन 12। तो ये हमारा कितना आएगा इसको फाइंड करने में 16,000। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड पार्ट। अब हमारा कैपिटल ए का जो कैपिटल है वो चेंज हो गया है, वो कितना हो गया 9 लाख। यहाँ पे लिखेंगे कितना 4 रुपीज 9 लाख फॉर 1 अगस्त टू 31 मार्च। कितने मंथ्स होंगे काउंट कर लेंगे तो आएगा 8 मंथ्स। कैपिटल अमाउंट 9 लाख इनटू रेट गिवन है क्वेश्चन में इनटू 8/12, क्योंकि 8 मंथ से आपने फाइंड आउट किया था हमने ड्यूरेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 36,000। तो फर्स्ट पार्ट का इंटरेस्ट कितना आया 16,000, सेकेंड पार्ट का कितना आया 26,000 और लास्ट में उसको कैसे शो करेंगे एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों को ऐड कर देंगे 16,000 प्लस 36,000। तो कितना हो जाएगा ये 52,000। ओके स्टूडेंट, अब हम फाइंड करेंगे बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल बी का कैपिटल कितना था 6 लाख रुपीस। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों बी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो बी का कैपिटल इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 6,80,000 एंड ऑन फर्स्ट ऑफ मार्च बी ने विथड्रॉ किया 30,000 आउट ऑफ दिस कैपिटल, तो बी का कैपिटल कितना हो गया 6,50,000। तो जो फर्स्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे वो होगा 60,000 6 लाख अमाउंट पे, तो ऑन रुपीज 6 लाख फॉर कितने मंथ्स अप्रैल से काउंट कर लेते हैं अप्रैल मई जून जुलाई। अगस्त को तो चेंज हो रहा है तो जुलाई में कितने मंथ हो गए 4 मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अमाउंट कितना है 6 लाख, रेट कितना है क्वेश्चन में गिवन 6%, देन कितने मंथ के लिए 4 मंथ के लिए। तो ये हमारा कितना आएगा कैलकुलेट करने पे 12,000, कितना आएगा 12,000। ओके करेंगे अमाउंट 6,80,000 ऑन रुपीज 6,80,000 और फर्स्ट अगस्त से लेकर फर्स्ट मार्च तक कितना मंथ हो रहा है टोटल फॉर 7 मंथ्स। कितने मंथ्स हो रहे हैं टोटल 7 मंथ के लिए। यहां पे हमारा कैपिटल अमाउंट कितना हो जाएगा 6,80,000, रेट गिवन है 6% और मंथ्स कितना हो जाएगा 7/12। यहां पे क्या आंसर आएगा हमारा 00823। ओके मींस 23,800। यहां पे कितना इंटरेस्ट आएगा 23,800। अब जो नेक्स्ट हमारे अमाउंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट मार्च को बी ने क्या किया कैपिटल को विथड्रॉ कर लिया। कितना विथड्रॉ किया 30,000, तो बी का कैपिटल क्या हो गया डिक्रीज हो गया कितने से 30,000। तो बी का कितना कैपिटल अमाउंट बचा 6,50,000। तो ऑन अमाउंट 6,50,000 फॉर कितने मंथ्स फर्स्ट मार्च टू 31 मार्च, कितने मंथ होंगे 1 मंथ और यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल अमाउंट 6,50,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% एंड मंथ 1/12। ये कितना आएगा 32,000
3250 और सेम जैसे हमने ए का निकाला तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीनों इंटरेस्ट को क्या करेंगे प्लस कर देंगे 12,000 प्लस 23,800 प्लस 3,250। तो स्टूडेंट्स का टोटल आ जाएगा 39,050 मींस बी का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा 39,050। स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल से। तो आइए क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Their capital at the end of the year 2019-20 value is 6 lakh as paid at. Drawings of partner are A 8,000 and B 80,000 and B 40,000. Profit for the year was 80,000. Calculate interest on capital at the rate 10% per annum for the year 2019 and 20. तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल पार्टनर की गिवन नहीं है, यहां पे हम फर्स्टली क्या करेंगे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, फिर देन आफ्टर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए एंड ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी। स्टूडेंट ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल, और क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ए का कैपिटल एट द एंड है ₹6 लाख, तो यहां पे कितना लिखेंगे 6 लाख। ओके, और ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने में क्लोजिंग कैपिटल में हम क्या ऐड करते हैं ड्राइंग, और ए का ड्राइंग कितना गिवन है 80,000 माइनस एडिशनल कैपिटल। तो फ्रेंड स्टूडेंट इस क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल गिवन नहीं है तो हम उसको स्किप कर देंगे। फिर नेक्स्ट शेयर इन प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना गिवन है 80,000, तो 80,000 को हम डिवाइड कर देंगे ए और बी किस रेशियो में, यहां पे इनका प्रॉफिट शेयरिंग कितना दिया है 3:2, तो ए का कितना आएगा शेयर 80,000 into 3/5 and B 80,000 into 2/5। $48,000 और बी का कितना आएगा 32,000। तो यहां पे जो ए का प्रॉफिट का शेयर है 48,000 उसको क्या करेंगे डिडक्ट करेंगे, तो यहां पे आंसर कितना आएगा 6,80,000 माइनस 48,000 कितना हो गया अमाउंट 6,32,000। तो स्टूडेंट ये जो 6,32,000 है ये क्या है ए का ओपनिंग कैपिटल। सेम वे में हम बी का फाइंड करेंगे, तो बी का जो क्लोजिंग कैपिटल कितना गिवन है 3 लाख, प्लस करेंगे ड्राइंग, बी की ड्राइंग कितनी है 40,000 और बी का शेयर कितना था प्रॉफिट में 32,000। 3,08,000 ये क्या है बी का ओपनिंग है। देन आफ्टर फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल अमाउंट कितना है 6,32,000 इनटू रेट कितना है 10%। यहां पे वन साइड कंफ्यूज नहीं करिए क्योंकि क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल और विड्रॉ ऑफ कैपिटल गिवन नहीं है। तो ये कितना आएगा
63,200। सेम बी का फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी। बी कैपिटल अमाउंट 3,08,000 इंटू 10%, तो 30,800। ये बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये का कितना है 63,200। स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का थ्योरी पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट दोनों से समझ में आ गया होगा, और अब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट कल हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तब तक के लिए बाय बाय।